हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसे 3 वीडियोस बनेंगे क्योंकि 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, उनका अलग अलग वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग इज़ हार्ड प्रोसेस इन विच लर्निंग इज़ इंक्लूडेड। एक बहुत क्लोज रिलेशन है टीचिंग और लर्निंग के बीच में। टीचिंग क्या है, एक हार्ड प्रोसेस होता है पढ़ाना, और लर्निंग उसके अंदर ही इंक्लूड होता है। इन स्कूल्स ओनली वन टेक्स्ट बुक इज़ यूज्ड फॉर मैनी लेवल्स ऑफ स्टडिंग बिकॉज देर इज़ ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट बुक। आपने देखा होगा स्कूल में एक टेक्स्ट बुक बहुत सारे लेवल्स में यूज़ होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट बुक का। जनरली देखा होगा बच्चों को टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, लेवल होता है। ईजी से लेके हाई लेवल तक बच्चों को पढ़ाना, पहले उनको ईजी लेवल पढ़ाना, फिर मीडियम लेवल, फिर हाई लेवल। तो टेक्स्ट बुक के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? बाय विच ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कैन बी अटेंड। जो भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, जो भी लक्ष्य है, वो प्राप्त किया जा सके। लाइक दिस डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग इज अफेक्टेड। इसी की तरह ऐसे ही अलग अलग टीचिंग के लेवल भी इफेक्ट किए जाते हैं। द टीचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स फ्रॉम थिंकलेस टू थिंकफुल स्टेज। टीचिंग 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, थिंकलेस से थिंकफुल स्टेज। मतलब पहला लेवल है वो एकदम लो लेवल है, नॉर्मल है, जो एकदम छोटे बच्चों के लिए। फिर मीडियम बच्चों के लिए सेकंड लेवल आता है, फिर सबसे हाई लेवल बड़े बच्चों के लिए। तो ये हर लेवल होना चाहिए, बच्चे को हर लेवल पे पढ़ाई आनी चाहिए। इसमें देखिए थिंकलेस से थिंकफुल स्टेज पर। इन दिस फॉर्म नॉलेज टू इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। इसके अंदर नॉलेज से लेके बच्चे को इवैल्यूएशन तक पूरा पढ़ाया जाता है, उसका इवैल्यूएशन तक किया जाता है, ताकि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 मेन लेवल होते हैं। सबसे पहला है मेमोरी लेवल, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चों के अंदर ये तीनों लेवल डेवलप होने चाहिए, तभी बच्चा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हम क्लास में पढ़ेंगे मेमोरी लेवल, नेक्स्ट में पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी लेवल क्या होता है? दिस इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ टीचिंग। ये प्राथमिक स्टेज होता है टीचिंग का। दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज़ नोन एज थॉटलेस। इस लेवल को क्या बोलते हैं? थॉटलेस, जिसमें बच्चा कुछ सोचता नहीं है, जो उसको बताया गया उसने उसको याद कर लिया, बस ये होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम ही जैसे फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में या LKG UKG में, तो उनको बोल दिया ये टेबल याद करनी, तो वो याद कर लेंगे। उनको बोलेंगे वर्ड याद करो, तो स्पेलिंग याद कर लेंगे, पर उनको भले ही मीनिंग ना पता हो, उनको टेबल्स का अच्छे से नॉलेज ना हो, लेकिन वो टेबल्स याद कर लेंगे। मतलब ड्रिल मेथड, रट रट के वो पढ़ लेंगे। तो ये होता है हमारा मेमोरी लेवल, थॉटलेस लेवल होता है। इन विच द फैक्ट्स एंड in which the facts and information are less presented and stress is given on cramming। इसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत कम प्रेजेंट की जाती है बच्चों के सामने, उनको ज़्यादा स्ट्रेस किस पे किया जाता है? वो याद करें, रटें, चीज़ को क्रैम करें, अपने दिमाग में बिठाएं। ये सबसे ज़्यादा फोर्स किया जाता है इस लेवल के अंदर। अब देखिए, एक एजुकेशनिस्ट थे बिगी, उनके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं डेफिनेशन? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज़ दैट काइंड ऑफ लर्निंग दैट एम्ब्रेसेस कमिटिंग फैक्चुअल मटेरियल इन द मेमोरी। ये बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग का वो लेवल है, वो टाइप का लेवल है, वो टाइप की लर्निंग है जो फैक्ट मटेरियल सीधा मेमोरी में डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिस्ट्री में हम डेट्स याद करते हैं, किसका युद्ध कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन सी जगह पे, तो बच्चे डायरेक्ट याद करते हैं। वो ये नहीं समझते क्यों हुआ था इस सन में, क्या कारण था, बस उनको याद करना है, तो फैक्ट सीधा दिमाग में डालते हैं। जैसे किसी भी डेट्स याद करते हैं हम, कौन सा दिन किस दिन मनाया जाता है। जैसे ये आपके आता है टीचर्स डे कब मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, जो भी ये गांधी जयंती कब मनाया जाता है, वो बच्चे याद करते हैं। तो वो फैक्ट्स है, वो एज इट इज़ याद करने होते हैं। तो जो जिस लेवल पे फैक्ट्स और डायरेक्ट क्रैमिंग की जाती है, उस लेवल को बोलते हैं मेमोरी लेवल। सीधा बस डायरेक्ट याद किया, उसको कोई रीज़न इन्फॉर्मेशन उसके पीछे की नहीं पता है, बस उसको याद करना है उस चीज़ को। ये होता है हमारा मेमोरी लेवल, जिसको हम थॉटलेस लेवल भी बोलते हैं। आगे देखिए, इन मेमोरी लेवल मोर इम्फेसिस गिवन ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्रैमिंग। ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे, क्रैमिंग पे दिया जाता है। प्रेजेंटेशन पे कैसे? जैसे बच्चे ने कुछ याद किया, जैसे पोएम याद की, अब टीचर बोलेगा चलो सबके सामने सुना दो, तो उसने प्रेजेंट किया पोएम को एक्शंस के साथ, छोटा सा स्किट कर दिया बच्चों का आपस में, ड्रामा कर दिया टीचर्स के सामने कोई फंक्शन के अंदर,
तो वो प्रेजेंटेशन करना और उनको याद करना वो मेमोरी लेवल के अंदर आता है। द कंटेंट मैटर इज प्रेजेंटेड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर सो दैट द स्टूडेंट्स कैन मेमोराइज इट वेरी वेल। जो कंटेंट मैटर है वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है, तो स्टूडेंट ईजिली उसको मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं एज इट इज़, जैसा उनको प्रेजेंट किया गया, बताया गया है। द एम इज़ ओनली टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द चैप्टर। तो इस चीज़ का मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम ये क्या है, बच्चे उसको लर्न करें, बस उसको चैप्टर को अच्छे से याद कर लें। सिस्टमेटिक ऑर्डर में उनको बता दिया जाता है, छोटा छोटा करके उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उनको समझा दिया जाता है और थोड़े लेवल पे फिर वो याद कर लेते हैं। तो मेमोरी लेवल का मेन एम ये है कि याद करवाना बच्चों को चीज़ें। नो रिलेशन इज़ ऑफ इंटेलिजेंस विथ लर्निंग। इसमें इंटेलिजेंस का कोई रिलेशन नहीं है लर्निंग के साथ, बस याद करवाना है बच्चों को। इन दिस लेवल द टीचर इज़ वेरी मच एक्टिव एंड स्टूडेंट इज़ पैसिव। इसमें टीचर बहुत एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। कैसे? टीचर पहले समझाए, मतलब बताएगा उनको, बार बार टीचर ही हेल्प करेगा उनकी, ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है, फिर उनसे सुनेगा। तो पहले टीचर ज़्यादा एक्टिव होगा तभी वो पढ़ा पाएगा उनको अच्छे से, इसलिए इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव होता है। रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिकॉल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को याद करना, रिकॉल करना। जैसे बच्चे को बोला टेबल कल आपको ये टेबल सुनानी है, तो वो याद करके आएगा। अब उसको सामने खड़ा कर दिया क्लास में, बोला सुनाओ, तो 2 मिनट तो अपने दिमाग में रिकॉल करेगा उस चीज़ को, मैंने ऐसे टेबल याद की थी, अच्छा ये, फिर वो बोलेगा। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान करना किसी चीज़ की। जैसे बच्चों को एनिमल्स के नेम पढ़ाए, बर्ड्स के नेम पढ़ाए, फिर उनको बर्ड बना के दे दी बोर्ड पे, एनिमल बना के, फिर बोला इसको पहचानो, तो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेमोरी लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। दिस मॉडल इज़ गिवन बाय हर्बर्ट। ये मेमोरी लेवल जिसने समझाया था, जिसने इसका मॉडल दिया था, उस एजुकेशनिस्ट का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर नाम है पूरा। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी लेवल। आगे कुछ और देखते हैं मेमोरी लेवल के बारे में। इन मेमोरी लेवल थिंकिंग इज़ नॉट देयर। इसके अंदर थिंकिंग नहीं है, सोचना नहीं है, बस याद करना है। इन दिस स्टेज सच सर्कमस्टांसेस आर ऑकर्ड बाय विच स्टूडेंट कैन ईजिली क्रेम द स्टडी मटेरियल। इसके अंदर ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट की जाती है जिससे बच्चे ईजिली स्टडी मटेरियल को याद कर सकें, रट सकें, क्रैम कर सकें। इन दिस रिकॉल एंड क्रैमिंग आर मच फोर्स्ड। ज़्यादातर रिकॉल और क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है इस लेवल के अंदर। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर क्रैम्ड बाय माइंड। मैंने बताया डायरेक्ट डेट्स आपको फैक्ट्स याद करने हैं एज इट इज़, जैसे मीनिंग, पोएट्री, ग्रामर के कुछ लॉ, ये रूल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेट, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ था, टेबल्स, काउंटिंग इज़ लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन मेमोरी लेवल। तभी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कोई चीज़ हम समझाते नहीं है उनको डिटेल में, उनको सीधा बोलते हैं याद करो बस। उस लेवल पे उनको याद करना है ताकि उनका माइंड शार्प हो और वो याद करें। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, जो सेकंड लेवल आएगा उसमें वो समझेंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इस लेवल पे सिर्फ उनको याद करना है चीज़ें। इफ़ दिस लेवल इज़ वीक देन अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स आर लेस डेवलप। अगर ये मेमोरी लेवल अगर वीक हो गया, बच्चे को याद करना ही नहीं आया इसमें कोई चीज़, तो उसके कारण अंडरस्टैंडिंग और आगे के जो 2 लेवल है, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये बहुत कम डेवलप होंगे। क्योंकि हम आगे के लेवल में समझा पाएंगे उसको रिएक्शन दे पाएंगे, वो आगे खुद सोच पाएगा, लेकिन सोचेगा कब, जब उसको चीज़ें याद होगी तभी तो वो समझ पाएगा, तभी वो सोच पाएगा। इसलिए मेमोरी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम बोलते हैं बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए चीज़ें, लेकिन जब तक थोड़ी बहुत चीज़ें वो याद नहीं रखेंगे तो वो समझेंगे कैसे, इसलिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट इज़ फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये बेस होता है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल का। इन दिस लेवल देर इज़ नो प्लेस फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। इसमें कुछ सोचना नहीं है, कुछ रीजनिंग नहीं लगानी है, सिर्फ याद करना है। इन दिस स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव। इसमें स्टूडेंट्स कम एक्टिव होते हैं। इन दिस स्टिमुलस वेरिएशन आर मच फोर्स्ड। इसमें स्टिमुलस वेरिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे मतलब बच्चों को पढ़ाया, फिर बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया, रिएक्ट क्या किया, वो होता है स्टिमुलस वेरिएशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन मेथड इज़ नॉट नेसेसरी। इसके अंदर क्वेश्चन मेथड ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बच्चों को दिया चीज़ और वो याद करेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम बच्चे तो इसमें सब चीज़ें सुना रहे हैं तो वो तो एक्टिव होंगे ना, तो इसमें नॉट एक्टिव क्यों लिखा है? वो इसलिए टीचर इसमें ज़्यादा, बच्चे भी एक्टिव होते हैं लेकिन टीचर इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए हमने बच्चों को बोल दिया कि वो नॉट एक्टिव होते हैं। आप इसमें ये भी बोल सकते हो स्टूडेंट्स आर लेस एक्टिव, टीचर इज़ मोर एक्टिव। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक मेमोरी लेवल। अब इसके कुछ मॉडल्स, इसका जो हर्बर्ट ने जो इसका मॉडल दिया था उसका स्ट्रक्चर हम लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मॉडल किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। और ये इसके मॉडल में क्या है, 4 चीज़ें आती है, ऑब्जेक्टिव, सिंटेक्स, आगे 2 हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य क्या है मेमोरी लेवल का। अगर हम मेमोरी लेवल के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या हमें ऑब्जेक्टिव, क्या हमारा लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है जो बच्चे अचीव कर पाएंगे। इससे मेंटल लेवल इज डेवलप, मेंटल लेवल डेवलप होगा। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स टू स्टूडेंट, इसमें फैक्ट्स के बारे में जो एज इट इज़ चीज़ें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। टू लर्न द फैक्ट, बच्चे एज इट इज़ फैक्ट को याद करते हैं। टू रिकॉल द फैक्ट एंड अगेन प्रेजेंट दैम, रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं मेन। सेकंड सिंटेक्स, सिंटेक्स में क्या होता है, 4 ये चीज़ें आती है। देखिए इंट्रोडक्शन, पहले कोई चीज़ को वो इंट्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करेगा, कंपैरिजन एसोसिएट करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, जनरलाइज करेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करेगा। तो ये सिंटेक्स होता है, फॉर्मूला। नेक्स्ट सोशल सिस्टम आता है। द टीचर इज़ मोर डोमिनेटेड इन द क्लास, मैंने कहा टीचर ज़्यादा एक्टिव है। ही और शी प्रेजेंट टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट, वो बच्चों के सामने टेक्स्ट बुक प्रेजेंट करेगा और बच्चों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर नेग्लिजिबल, स्टूडेंट्स का प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, इसमें कम है। स्टूडेंट्स फॉलो द टीचर एज एन आइडियल, इसमें स्टूडेंट टीचर को एज एन आइडियल फॉलो करता है, जो टीचर कहेंगे वही उनको याद करना है, वैसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं इवैल्यूएशन। अब इसमें मेमोरी लेवल में अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया तो उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, बच्चों से कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को कितना याद हुआ है। तो उसमें कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला है ओरल और रिटन। बच्चों से जैसे बच्चों को बोला पोएम याद करो, तो हमने ओरली उसकी पोएम सुन ली, उसको रिटन में टेबल्स लिखा ली, बोर्ड पे लिखवा ली। तो ओरल रिटन से हम इवेल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चे को इतना समझ में आया है। क्रैमिंग इज़ मच फोर्स्ड इन एग्ज़ाम, बच्चों को याद करवा दिया चीज़ें, बार बार ड्रिल मेथड से याद करवा दी। इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट द लर्निंग इज़ नेसेसरी, इस और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे दिए जिससे बच्चा इजीली लर्न कर सके और लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक मेमोरी लेवल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल और उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल है तो वैसे थॉटलेस टाइप का है लेवल, पर इसमें ये है कि अगर ये डेवलप नहीं हुआ तो बाकी 2 लेवल बच्चों के नहीं डेवलप होंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मॉडल किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो ठीक, ये थी आज की मेरी क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।